महात्मा के पास पहुंचे भैया तो कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ चलिए और भोजन करिए। कहा मेरा 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न का उत्तर दे दो। तो महात्मा ने कहा 3 प्रश्न है, मैं तीनों का उत्तर लूंगा। तो कहा ठीक है महाराज पूछिए प्रश्न आपका क्या है। तो बनिया बहुत चालाक था। कहा महाराज ने कहा बनिया से कि आपके पास पुत्र कितने हैं। तो वो बोला कि महाराज मेरे पास एक पुत्र है। और पुत्र उसके पास कितने थे? 3 पुत्र थे 3 और एक पुत्र बताया। तो सभी लोगों ने कहा अरे भैया ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। अब महाराज कह रहे हैं जो झूठ बोलता है मैं जान लेता हूँ, लेकिन महाराज ये तो झूठ बोल रहा है। तो महाराज ने कहा कि ठीक है इसका परीक्षण करेंगे, जब तक यह परीक्षण में पास नहीं होगा इसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो कहा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा मेरी उम्र केवल महाराज 12 वर्ष की है बस। और वो बुढ़ा होने को चला था, 80 वर्ष का था। बोला केवल 12 वर्ष है महाराज, बस इससे ज्यादा नहीं। सभी लोगों ने कहा महाराज देख लीजिए ये 80 वर्ष का हो गया है, 12 वर्ष का बता रहा है। तो महाराज ने कहा ठीक है भाई अभी ये इसका जो है प्रश्न का केवल उत्तर दे रहा है, मैं परीक्षण भी करूंगा। जब तक ये मेरी परीक्षा में पास नहीं होगा इसके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। उसके बाद हुआ क्या? कहा ये बताओ तुम्हारे पास धन कितना है। धन और उस गांव का वो अरबपति था। लेकिन कहा महाराज हमारे पास कुल 15,000 रुपए है, इससे ज्यादा है वो ये नहीं। वो अरबपति आदमी कह रहा है 15,000। सभी ने दांत तले उंगली दबाया, गरीब बाप रे बाप। ये अरबपति आदमी कह रहा है कि केवल 15,000 रुपया है। तो कहा हमें इसका प्रमाण चाहिए। कहा महाराज चलिए प्रमाण मैं दूंगा। घर पे लेके गया महाराज को। महाराज जब घर पे पहुंचे तो पहले बड़े बेटे को बुलाया। कहा बेटा सुनते हो, देखिए मेरे साथ एक महात्मा आए हैं। कहा अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे वसूली करना है और आप तो आए ही हैं, ये पता नहीं कहां से बड़े बाल वाले को भी लाए हैं। आप बैठिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। कहे महाराज ये मेरा बड़ा पुत्र है, देख लीजिए ये बड़ा पुत्र है। कहा ठीक। दूसरे पुत्र को बुलाया, वही जवाब मिला कि मैं जा रहा हूँ वसूली पर, मुझे टाइम नहीं है। लेकिन तीसरे पुत्र को जब बुलाया तो तीसरा पुत्र आया और उसके बाद तुरंत जो है तख्त पे बिस्तरा लगाया और महाराज को बैठाया। महाराज को बैठा करके दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद अपने पिताजी को प्रणाम किया। फिर जाकर के जल वगैरह ले जाकर के महाराज के पास रखा। कहा महाराज यही एक पुत्र है मेरा, जो कि आज्ञा का पालन करता है, मुझे मेरा देखभाल करता है, मुझे खिलाता पिलाता है। 1000 पुत्र हो जाए, 1000 तारे हैं, लेकिन प्रकाश कौन देता है? चंद्रमा। एक चंद्रमा आकाश में है, वह सारे संसार को प्रकाशित करता है। लेकिन तारे हजारों हैं, लाखों हैं, तारों से प्रकाश नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कहा कि मेरे पास एक पुत्र है, बस यही मेरी सेवा करता है, इसी को मैं जानता हूँ महाराज। बाकी जितना बेईमानी से कमाया हूँ ये सब धन ले लेंगे, सब कुछ मेरा ले लेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, केवल एक पुत्र है मेरा। तो महाराज ने कहा मैं तुम्हारे प्रमाण को मान लिया, तुम सही कह रहे थे कि एक ही पुत्र है। तो कहे कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कैसे 12 वर्ष हुई। कहा महाराज पूरे जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे जीवन में मैं 12 वर्ष केवल जो है तीर्थों में यात्रा किया हूँ, मंदिरों का भ्रमण किया हूँ, देवताओं का पूजन किया हूँ। तो 12 वर्ष जो मैं किया हूँ वही तो मेरा वहां गिना जाएगा। सही तो वही है कि 12 वर्ष आयु जो है मेरी वो देवताओं में निकल गया, तीर्थों में निकल
गया, और बाकी तो सब दिन यहाँ जो है मेरा जीवन निकला। मैं दुनिया की टेनी मार करके और पैसे को वापस लिया, मतलब बेईमानी से पैसा कमाया। और कमाया किसके लिए? ये पुत्रों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए मैं कमाया हूँ। मरने के बाद ये लोग ले लेंगे, लेकिन जो 12 वर्ष मैंने तीर्थ यात्रा की है वही मेरे साथ जाने वाला है, वही मेरा पुण्य है। तो कहा तुम्हारे पास ये बताओ धन कैसे 15,000? तुम तो अरबपति सुन रहे हैं, यहाँ के हो। कहा महाराज जब मैं तीर्थों में गया था तो कुल मिला के 15,000 रुपया मैं गिन करके खर्च किया था। मुझे याद है, मैं आज भी लिख के रखा हूँ कि तीर्थ में जाकर के मैंने 15,000 रुपया 12 वर्ष में पूरा खर्च किया हूँ। और जो किया हूँ पुण्य का, जो पैसा खर्च किया हूँ तीर्थों में, पुण्य में, धर्म में, दान में जो मैं खर्च किया था वही तो मेरा वहाँ रखा है। उसके अलावा जो कुछ है यही छोड़ के जाना है। मुझे क्या लेके जाना है? कोई कुछ लेके जाता वाता नहीं है भैया। इसलिए सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ जो कुछ भगवान मैया ने दिया है वह जो है अर्पण करना चाहिए। वो मन से अर्पण करे, धन से अर्पण करे, तन से अर्पण करे, क्योंकि लिखा है तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविधु कल्याण। तीनों प्रकार से कल्याण को प्रदान करती है। क्या? बड़े बुजुर्गों की, संतों की, ब्राह्मणों की और देवताओं की सेवा हो। पहला जो है कर से, शरीर से सभी महापुरुषों की सेवा हो। और दूसरा धन जो है उसमें से नहीं कुछ ज्यादा तो दशांश तो धर्म के लिए निकालो। ईमानदारी से जो कमाया हुआ धन है दशांश जो है कभी निकाल करके धर्म में खर्च कर देना चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं कि मन पवित्र हरि भजन से। क्यों गाड़ी देवत निकला के तुरंत ही उलट के एक झापड़ मारे, लेकिन भगवान के जब भजन करब तो जो सुने वो आए के धीरे धीरे भजन करे। प्रहलाद जो था हिरण्याकश्यप उसको मारने के लिए बुलवाया और तमाम ढंग से मारना चाहा। माने हाथी से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, विष दिया, पत्थर पर पटकवाया, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं कर सका। जिसकी रक्षा भगवान करते हो उसको उसकी बाल बाका कौन कर सकता है उसका? तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि सत्संग में आप लोग जाएंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई। पढ़ा लिखा तो सब है बातें, पढ़े लिखे की कमी नहीं है, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। भाग्य का उदय कब प्राप्त होता है मालूम है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमनुच लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशं विधायहि तदा दयितो विवेकः। भगवान कब विवेक प्रदान करते हैं और सत्संग कब प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान का सत्संग भी नहीं प्राप्त हो सकता। कितना भी सोचे कि चल करके भगवान की कथा सुन ले, मैया का दर्शन कर ले, लेकिन नहीं आने वाले हैं। तब आते हैं यहाँ जब इनकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी और जब दिन अच्छा आने वाला होगा। लिखे हैं जाके प्रभुदा उन्होंने दुख दे ही और ताकर मती पहिरई हरि। जिसको दारुण दुख देना होता है ना प्रभु को, उसकी मति हरण कर लेते हैं, वह विनाश के रास्ते पर जाने लगता है। इसलिए सभी से